हेलो गाइस, वेलकम टू टीएफएक्स विनीत। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे मतलब मार्क डगलस जो कि एक राइटर है ट्रेडिंग इन द जोन बुक के। तो ट्रेडिंग इन द जोन इस बुक का हम लोग एक समरी टाइप देखेंगे। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा। मैंने पर्सनली बुक रीड की है, सो आई फाउंड दिस वेरी गुड, लाइक ट्रेडिंग में बहुत काम आती है। सो यू मतलब इसमें जो नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी बताई गई है, कोई सप्लाई डिमांड ऐसा वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है। इसमें प्योरली एंड प्योरली साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है। हाउ अ पर्सन साइकोलॉजी शुड बी वाइल ट्रेडिंग, व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेट ही शुड हैव वाइल ट्रेडिंग, एक्सेट्रा थिंग्स इसमें बताई गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बी रिस्पॉन्सिबल वाइल ट्रेडिंग। लुक, traders who are not responsible with their money, with their account, will have tremendous effects on their trading journey। तो सबसे पहला अगर बिगिनर ट्रेडर आता है ट्रेडिंग में, तो सबसे पहला वो चीज़ करता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अपने मनी, अपने अकाउंट के साथ। तो वो ट्रेडिंग को मतलब एक हॉबी की तरह ट्रीट करता है या फिर एक गेम की तरह ट्रीट करता है। कभी भी मन किया, कभी भी ट्रेडिंग में आए, ट्रेड लिया, लॉस, फिर चले गए। कोई रील्स देखी और उसमें से पॉजिटिव एटीट्यूड भर लिया, भाई ये तो आसान, ये ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। कोई इंडिकेटर देख लिया, किसी इन्फ्लुएंसर का कोई वीडियो देख लिया, ऐसे करके मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। ट्रेडिंग एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप कोई जॉब को ट्रीट करते हैं, सुबह उठेंगे, जाएंगे, यार नहीं ये काम नहीं करेंगे तो बॉस आपको मतलब ताने मारेगा या फिर कुछ तो सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। तो ट्रेडिंग को भी आपको सिंपली वैसे ही ट्रीट करना है। जैसे कि आप उठ रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हो, आप सेटअप पे बैठ रहे हो। रिस्पॉन्सिबल होना है अपने मनी के साथ, अपने पैसों के साथ, अपने अकाउंट के साथ। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज द बेस्ट ट्रेडर कैन पुट ऑन अ ट्रेड विदाउट अ बीट ऑफ हेसिटेशन और कन्फ्लिक्ट, एडमिट इट इजंट वर्किंग। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, ट्रेड में एंटर करते हो, तो सबसे आप मतलब एक सेटअप रहता है। आपको मतलब ऐसा कि प्रिडिक्ट नहीं करना है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। यार मतलब आप बैठ रहे हो, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ रहे हो, आगे क्या होगा इसका मतलब प्रिडिक्शन कर रहे हो। तो आपको प्रिडिक्ट नहीं करना। अगर आप देखते हो, चार्ट पे आ जाते हो, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आप जब भी आपको एक न्यू ट्रेडर आता है तो सबसे पहले करता क्या है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया उसने, अगर वो प्रिडिक्ट करेगा यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है या साइडवेज ले सकता है, दिस काइंड ऑफ प्रिडिक्शन ही विल मेक इफ ही इज अ बिगिनर। तो मार्क डगलस कहते हैं कि आपको प्रिडिक्शन नहीं करना है, आपको सिंपल सा एक एज फाइंड करना है, लाइक पुट ऑन अ ट्रेड। अगर मैं यहाँ पर अगर बता दूँ, तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पर, मैं देखूंगा कि यार हाँ मार्केट कोई रेजिस्टेंस पे है, तो सबसे पहले मैं लूँगा, कोई एंट्री वगैरह लूँगा। सपोज मैं पुट साइड का लेता हूँ क्योंकि सिंपल सा रेजिस्टेंस पे है और ऊपर से ये मेरा सपोर्ट भी दिख रहा है। तो सिंपल सा मैं लूँगा एक पुट साइड का ट्रेड, मैं एक स्टॉप लॉस रखूँगा और मैं एक 1:2 1:3 का टारगेट रखूँगा। एंड सिंपली वाइल एंटरिंग मैं स्टॉप लॉस रखूँगा और टारगेट रखूँगा, एंड आई विल क्लोज द सेटअप। I will simply close the setup. This is what Mark Douglas says. Because अगर आप लोग प्रिडिक्ट करने जाएंगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड इट लाइक डिफिकल्ट। आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है, डोंट प्रिडिक्ट, जस्ट एक्ट। दिस इज व्हाट मार्क डगलस सेज। सिंपल सा है। मतलब आपको और राकेश झुंझुनवाला ने भी कहा है कि अगर दिस इज इट इज नॉट वेदर यू विन और लूज इन ट्रेडिंग, it is all it is all of how much you are making when you are winning and how much you are losing when you are losing a trade। तो this is the different thing of risk and reward ratio। सपोज मैंने इस ट्रेड में मतलब एंट्री ली, तो मेरा रिस्क है 8 पॉइंट का, टारगेट है 24 काइंड का, विच इज 1:3 मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो मैं अगर एक ट्रेड में अगर हारता हूँ तो मैं 8 पॉइंट गवा रहा हूँ, और इसी टाइम में एक ट्रेड अगर जीतता हूँ तो मैं 24 पॉइंट, विच इज 3 टाइम्स द losing trade। So this is kind of risk reward ratio you should have। और राकेश झुनझुनवाला भी यही कहते, आप नो मैटर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप हारते हो लूजते हो, जब भी एक ही बात ध्यान में रखना कि जब भी आप हारते हो और जो भी आप जीतते हो, हारने के गुना से वो कई गुना ज़्यादा जीतना होना चाहिए। दिस इज द थिंग, इट विल मेक यू सक्सेसफुल ट्रेडर। The next point is losses. The truth about loss. So losses are the backbone or spine of a trading, because losses are unavoidable in trading. Mark Douglas says that trying to avoid something which is unavoidable, which will have tremendous effects and conflicts on your trading journey. You just cannot avoid losses. Without losses you can't be a profitable trader, you can't be a successful trader. And the fast you accept that losses are unavoidable, the better it is in your trading journey and trading career. Okay, so the another point is the consistency you seek is in the
process is in your mind, not in the markets, right? सपोज ये जो वीक है आपने बहुत सारे ट्रेड्स लिए और ऐसा हुआ कि आपकी स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं करती, जो भी आपने ट्रेड लिया वो दे आर एंडेड अप इन लॉसेस, ऐसा लेट हुआ और वॉट एवर, बस उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ठीक है, तो आपके माइंड में ये सब चलेगा कि यार मेरी स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही, या फिर मेरा जो मार्केट है मेरे तरफ से बिहेव नहीं कर रहा, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, a lot of negative things about the market, not about you. These things will come up in your mind. जो मार्क डगलस says that जो भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वो आपके माइंड में है, नॉट इन द मार्केट। मार्केट आपके हिसाब से बिहेव नहीं करेगा, आप मार्केट के हिसाब से बिहेव करोगे। मार्केट आपके हिसाब से डायरेक्शन में नहीं जाएगा, आप मार्केट के हिसाब से डायरेक्शन में एंट्री लोगे। दिस इज व्हाट मार्क डगलस सेज in our third point. So the another point is, if you have ever feel yourself blaming the markets or feeling betrayed, then you have not given enough consideration to the implications of what it means to play the zero sum game. So in fact, Mark Douglas says that trading is a zero sum game. वी ऑल नो दैट। एक बंदा, अगर आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो तो सिंपल से बात है, किसने हारा होगा, किसने पैसा हारा है, तभी आप उसके हारे हुए पैसे से आप अपना पैसा बना रहे हो। तो अगर आप लोग मतलब मार्केट को भी ब्लेम कर रहे हो, जो कि अब समझो ये जो ट्रेड मेरे डायरेक्शन में गया, ये मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया होता, तो सपोज मैं मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकता ना कि यार ये ऐसा नहीं गया, ये वैसा नहीं गया, तो दिस इज नॉट द थिंग टू ब्लेम मार्केट। मार्केट आपके हिसाब से बिहेव नहीं करता, जैसे कि मैंने कहा आप मार्केट के हिसाब से बिहेव करते हो। ओके, सो अनदर थिंग इज थिंक लाइक अ ट्रेडर, थिंक लाइक इन मार्केट पर्सपेक्टिव। जब भी आप कोई ट्रेड में एंटर कर रहे हो, जब भी आप कोई ट्रेड बना रहे हो, कोई पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको मार्केट के हिसाब से देखना है हर एक चीज़ को, नॉट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। अगर आप लोग देख रहे हो अपने पर्सपेक्टिव से, आप लोग एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हो, ट्रेंड लाइन के हर एक सपोर्ट पे आप बाउंस बैक के लिए बाय कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो आपके पर्सपेक्टिव से हो ना। लेकिन मार्केट के पर्सपेक्टिव से क्या पता वो ट्रेंड नेगेटिव हो, क्या पता वो डाउन ट्रेंड हो, क्या पता उधर कहीं पर ऑर्डर सप्लाई हो, जो भी आप बाय कर रहे हो जाएगा डाउन और आपका ऐसे लेट होगा। तो हर एक चीज़, हर एक एज आपको देखना है मार्केट के पर्सपेक्टिव से, समझे, नॉट योर पर्सपेक्टिव। So this is the thing. Other thing is attitude produces better overall results than analysis or technique. जो भी हमारा एटीट्यूड है ट्रेडिंग को लेकर, look at here our target is getting achieved and the risk reward ratio is 1:3. Okay, so let's move to our point. The point is attitude produces better overall results than analysis or technique. नो मैटर आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी जो एनालिसिस है, और आपको कोई भी मतलब इंडिकेटर है जो भी आपने बनाया, किसी का भी आप यूज़ कर रहे हो, किसी इन्फ्लुएंसर का, नो मैटर वो कैसा है, द थिंग इज़ आपका जो एटीट्यूड है ट्रेडिंग को लेकर, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है मार्केट्स को लेकर, वही आपको एंड में प्रॉफिटेबल या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएंगी, नॉट द स्ट्रेटजी और नॉट द एनालिसिस। रे डेलियो जो कि एक बिलियनर इन्वेस्टर और ट्रेडर है, वो कहते हैं कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है टू नो थिंग्स, हाउ थिंग्स वर्क्स, अगर सपोज आपने एक ट्रेड लिया और आपने मतलब सिंपल सा एक ट्रेड लिया और आपको मतलब ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, या फिर देखो यहाँ से ये फॉल आ गया, तो आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि यार ये सिंपल सा ये सीधा सीधा फॉल क्यों किया। यही जो क्यूरियोसिटी है एंड में आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में मदद करेगी। हर एक कैंडल के बाद, हर एक मूव के बाद, हर एक नॉन डायरेक्शनल मूव के बाद आपके मन में आना चाहिए यार ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। दिस इज द काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एडिक्शन। आपको एडिक्ट होना चाहिए, एडिक्ट होना है इस जो भी मतलब मार्केट से, जो भी आपको ट्रेडिंग है, जो भी आपका एटीट्यूड है, उससे एडिक्ट होना है आपको। और दिस इज द वर्ड रे डेलियो सेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।